लेकर हम दीवाना दिल। ये खुल क्यों नहीं रहा? शायद अंदर से बंद होगा। तो फिर तो डोरबेल बजानी पड़ेगी। हाँ, डोरबेल बजाओ। टिंग टोंग टिंग टोंग। ये क्या हो रहा है? हमारा कमरा तो आपका दिल है ना, तो आपके दिल के दरवाजे की घंटी बजा रहे हैं। टिंग अच्छा, टोंग। यहाँ घंटी होती है? हमें तो नहीं कभी यहाँ पे लगी घंटी। कोई बात नहीं, तुम्हें घंटी बजाओ, हम दरवाजे की घंटी बजाते हैं। इससे पहले ये हमारे दिमाग की घंटी बजाएं। टिंग टोंग। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग 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 टिंग टोंग। कौशल भैया, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। हमने कुछ मिस्टेक की है क्या? नहीं, तुम कभी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते। तुम तो बेस्ट हो ना। हमारी तारा कंपटीशन जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। हमारी तारा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। हमारी तारा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। हमारी जीतेगी भाई जीतेगी। जैसे कि बताया था प्रतियोगिता के बारे में, तय करेंगे तो बताएंगे। तो परसों सुबह में पहला राउंड है और पहले राउंड का थीम है सभ्य नारी और परिवार का संतुलन। तो आप सब तैयारी कीजिए, हम बाकियों को बताने जा रहे हैं। सम्राट जी, ये भारतीय सल्तनत और परिवार की नारी का क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, का मतलब हमारी तारा। तारा भारतीय नारी और परिवार का संतुलन। संतुलन। चौके रोटी तावा में और तुम्हारी तारा गई हवा में। अरे जिसको ठीक से नाम नहीं लेना आ रहा है, वो का जीतेगी कंपटीशन। जीतेगी भाई जीतेगी। वो बनाने से होता है। तारा जीतेगी। दादा ओ दादा, अभी भारतीय नारी और परिवार संतुलन का मतलब क्या होगा? दादा ओ दादा। भारतीय नारी मतलब साड़ी पहन के जाना होगा। साड़ी साड़ी पहनेंगे। जीतेगी भाई जीतेगी। हमारी तारा जीतेगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ?
हमें साड़ी पहननी नहीं आती। ओह कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे तुम्हें साड़ी पहननी। आपको आती है? हाँ, आती है हमें। दादा ओ दादा, तब से तो शक था कि आप भांग चढ़ा करके आए हैं, लेकिन अब न बबुआ जी पूरा यकीन हो गया है। अरे दादा, आपको धोती कौन पहनाने सिखाता है? कौन पहनाता है? आपके बड़के भैया अभी तक, और आप आए बड़का साड़ी पहनाना सिखाएंगे। अरे वाह, क्या बात है बबुआ जी। अरे अच्छा चुप चुप चुप, हम सिखाएंगे तुम्हें। धोती बोल रही है ना, आगे हम धोती लेके आते हैं और धोती बांध के पहन के दिखाएंगे तुम्हें। पक्का? तब तक आ रहे हैं। उनके मोहल्ले में एक बेस्ट बहू का कंपटीशन है और वर्तिका पूरी कोशिश करेगी कि जीत जाए ताकि उसकी शादी सम्राट से हो सके। ऐसे ही पल पल की खबर हमें देते रहना, पता नहीं इनाम के तौर पर हम क्या क्या देंगे तुम्हें। जी सर। और ये प्रतियोगिता तो वैसे भी हम जीतने नहीं देंगे। ये देखो, ले आए हम धोती। पद्मा भाभी, अबे बांध के दिखाएंगे हम खुद सम्राट सिंह अपनी तारा के लिए। रेडी? रेडी। अरे बांध रहे हैं हम। बंद गई। दादा और दादा बबुआ जी, आप ऐसी साड़ी पहनाना सिखाएंगे? हाँ, वहां भरे स्टेज पर जब इकरी साड़ी खुल जाएगी तो इकरी इज्जत। नहीं,
देखा, बचा ली मैंने अपनी और हमारी तारा की इज्जत। हाँ हाँ, ऐसा ही इज्जत बचेगा वहां पे। ये नाटक नौटंकी करना बच जाएगा। काहे कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और हम नाचने भी नहीं देंगे बेटा, नौटंकी बना रखे। ये दोनों ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इन दोनों की समस्या का हल इन्हें खुद ही ढूंढने था। साड़ी कैसे पहनेंगे? हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे तुम्हें, टेंशन नहीं। हमें माफ कर दो तार। हमने जानवरों की तरह जुल्म की है तुम पे। अब एक आशिक की तरह माफी मांग रहे हैं। हमें माफ कर दो तारा, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें तारा, माफ कर दो हमें। सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े होइए, क्या हुआ? हम अपने कुकर्मों की माफी मांगना चाहते हैं तुमसे। प्लीज, हमने बहुत गलतियां की है, हमने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, हमें माफ कर दो प्लीज। सम्राट जी, आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि हम साड़ी कैसे पहनेंगे? वो हो जाएगा, वो हम कुछ कर लेंगे। हम तुम उसकी टेंशन मत लो। अम्मा, 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 हमें अपनी को साड़ी दो ना। हमें तारा को साड़ी पहनाना सिखाना है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, साड़ी दो ना। लो, अब सब लोग आ गए। तुम हमसे क्या मांग रहे थे, एक बार फिर से मांगो। अपनी साड़ी दे दो कोई। हमें तारा को साड़ी पहनाना है, उसे सिखाना है कि साड़ी कैसे पहनते हैं। हमरा पैर छू के पहले प्रणाम कर।
हमरे पास तुमको देने के लिए अभी आशीर्वाद ही नहीं है तो साड़ी कैसे दे दे? और हाँ, अगर किसी ने भी इसे साड़ी दे के मदद की ना तो इस धोती के जैसा उसकी साड़ी और उसका हाल कर दिया जाएगा। अम्मा, हमें अच्छे से याद है अम्मा कि रात को हम नशे में थे, लेकिन एक बात और याद है हमें कि पद्मा भाभी ने हमें बेइज्जती की बात की थी, इसलिए धोती लपेटी थी हमने। लेकिन आपने हमारी इज्जत के पर्दे को तार तार कर दिया। इसी की कसम खा के कहते हैं अम्मा कि हम अपनी तारा को साड़ी पहनना सिखाएंगे। आप अपनी साड़ी नहीं देंगी ना, या इस घर की कोई भी औरत अपनी साड़ी नहीं देगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी तारा के लिए बाजार से साड़ी खरीद के लाएंगे और उसे ये कंपटीशन जितवाएंगे। और आप जो कर सकती है ना, कर लीजिएगा। ए बबुआ जी, तनिको लिहाज नहीं है आपको? मर्द होकर के अब आप साड़ी पहनाना सिखाएंगे? हाँ, लिहाज, इस घर में माँ को प्रणाम करो तो माँ आशीर्वाद नहीं देती। इस घर में लिहाज की बातें होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने तारा से अपने कुकर्मों की माफी मांगी है और हम उम्मीद करते हैं कि तारा हमें माफ कर देगी। मर्द थे ना हम आप सबके हिसाब से। पहले क्या कर लिया हमने मर्द बन के? हम अपनी नजरों में और अपनी तारा की नजरों में सिर्फ गिरे हैं और कुछ नहीं हुआ मर्द बन के। इसलिए अब थोड़े से कम मर्द बनना चाह रहे हैं ताकि औरतों की इज्जत करना सीखें। उन्हें साड़ी पहना के, उन्हें कंपटीशन में जितवा के औरतों को और अच्छे से जानना चाह रहे हैं हम। सम्राट जी, रहने दीजिए ना, माँ जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये माँ बेटे के बीच की बात है और हमें किससे क्या बात करनी है हम अच्छे से जानते हैं, और खासकर अपनी अम्मा से। इनसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें कैसे बात करनी है। तो अम्मा, हमारी बात तो समझ गई होंगी आप। और तुम क्या बोल रही हो? खोया है हमने तुम्हें। तुम्हारे साथ जो हमारा रिश्ता था ना, हमने खोया है, वो प्यार खोया है हमने अपना। और तुमने हमारे साथ रह के क्या किया? तुमने अपने सपने खोए हैं। कहां आके खड़े हैं हम लोग? अभी भी तुम इनका साथ देना चाह रही हो? लेकिन इस जन्म में हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस जन्म में हमारी तारा सिर्फ और सिर्फ जीतेगी। अब पूरा जमाना भी आ जाएगा ना, सम्राट सिंह अपनी जान देके अपनी तारा को जीत दिलाएगा। ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है,
ये कैसे हारने दे सकते हैं आप? नहीं हारने देंगे हम तुम्हें। रहने दे पटना वाली। इसमें समय बर्बाद करने का कोनो जरूरत नहीं। जिस मर्द को औरत को साड़ी पहनाने का शौक, उसको इतनी समझ नहीं कि उसकी मां भी एक औरत है। लेकिन इसको तारा को समझने का भूत सवार है, तो इसको काहे कहेंगे? तुम बस बेस्ट बहू कंपटीशन जीतने की तैयारी करो। तुमको किसी भी कीमत पर जीतना है, हराना है तारा को और हराना है हमारे बेटे सम्राट की बदतमीजी को। तुमको किसी भी कीमत पर जीतना होगा पटना वाली। और किसी भी कीमत पर हम तारा को नहीं हारने देंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है आपसे। सम्राट जी, हमें कोई बात नहीं करनी। जितनी बहस होनी थी नीचे हो चुकी है। शांत, बिल्कुल शांत। काम डाउन। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम जैसे ही हमारे माथे पे रखती हो और हम एकदम से शांत हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम शांत नहीं होना चाहते। नहीं, ये लोग समझते क्या कि ये हमें साड़ी नहीं देंगे तो तुम कंपटीशन ही जीतोगी। हम अभी जाएंगे और साड़ी खरीद कर लाएंगे। पहले खुद पहनना सीखेंगे और उसके बाद तुम्हें पहनाएंगे। ये समझते क्या? ये पहले आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, फिर जाइएगा। हम शांत हैं। शांत की प्यार से कहिए। शांत है हम। बदलने कपड़े। प्यार से बोलिए कि आप शांत हैं। के पापा, देखिए, मैं लग रही हूँ ना एकदम ब्यूटीफुल भारतीय नारी। अच्छी लग रही हो। और भारतीय नारी होती अगर तारा को भी साड़ी पहनाने में मदद करती, उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार करती और हार जीत से बढ़ के जेठानी देवरानी का रिश्ता निभाती। नीलू के पापा, मैं कितनी भी सज सवर लूं, लेकिन आपको ना हमेशा बुरी ही लगूंगी, कभी अच्छी नहीं लग सकती। काश जो तुम वर्तिका के साथ व्यवहार कर रही हो उससे तुम्हें फर्क पड़ता। ठीक है, पिघल गए हम, शांत हैं हम। अब जाएं, तैयार होने चाहिए। और एक बात। क्या? हम जा रहे हैं तैयार होने। अभी जब हम बाहर से वापस आएंगे तो हम तुम्हें आधा घंटा हक करके रखेंगे। मंजूर है तो बताओ। मंजूर है। और आधा घंटा क्या, पूरे 45 मिनट्स तक हक कर लीजिएगा। हाय, ठीक है। ओके, जाए? चाहिए। साड़ी सीख कर आइएगा।
जा रहे हैं हम तैयार होने। जाए तैयार होने। क्या हुआ माँ जी? पिछले जन्म में चरित्रहीन थी, तो इस जन्म में भी चरित्रहीन नहीं बनना है क्या तुमको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पिछले जन्म में ब्याह से पहले तुम्हारा यार सूरज था जो तुमको छुआ था। ये लिए पिछला जन्म का तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी पूरा तरह बर्बाद हो गया। पहले ये बताओ सर, तुम्हें कहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? या यहाँ छुआ था? बोलो कहाँ छुआ था? खाओ मेरे सर की कसम। कहाँ छुआ था? कहाँ छुआ था उसने? और ये जन्म में भी बिना ब्याह के तुमको सम्राट छू रहा है, और तुम बटन बंद करने के बहाने अपनी चरित्रहीनता दिखा रही हो। दादा ओ दादा, बहुएं ना सफेद चादर की तरह होती हैं। अगर चरित्र के चादर पर ब्याह से पहले का दाग हो ना, तो कोनो भी उसको मन से ना ही स्वीकारता है, समझिए। तुम अपने मांग में सिंदूर ये लेने भरवाई थी ना कि सास और जेठानी तुमको बहू का दर्जा दे, इज्जत दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा चाल चलन देखकर बहू मानने से पहले चरित्रहीन मान ले। ये लिए कसम खा कि ब्याह से पहले सम्राट को तुम छूने नहीं दोगी। आप सबके सामने हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए, लेकिन हम तय कर चुके कि हमारी बीवी तारा ही होगी। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर डालेंगे, वो भी अभी। हाँ या ना? बोल। दादा हो दादा, दिल्ली में चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी होगी तुम, लेकिन कसम को तो मानती होगी ना। ठीक है। जब तक हमारी और सम्राट जी की शादी नहीं होती, हम उन्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। हाथ नहीं लगाने देंगे। आपकी कसम।
एक काम करते हैं, तारा को फोन करके याद दिलाते हैं कि वापस आके हमने उसे 45 मिनट तक हक करके रखना है। मजा आएगा। बबुआ जी का फोन है। ये लो, बात करो। बात करो, लेकिन कसम ध्यान में रखकर। हाँ सम्राट जी। तारा, हमने तुम्हें फोन इसलिए किया ताकि हम तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि घर लौट के हम तुम्हें 45 मिनट तक हक करके रखेंगे और उसके बाद हमें बहुत सुकून मिलेगा और तुम्हें कितना मजा आएगा, बस यही बताना था। पिछले जन्म में चरित्रहीन थी तो इस जन्म में भी चरित्रहीन नहीं बनना है का तुमको? पिछले जन्म में बियाह से पहले तुम्हारा यार सूरज था जो तुमको छुआ था, ये लिए पिछला जन्म का तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी पूरा तरह बर्बाद हो गया। अरे देख नहीं रही? हाँ सम्राट जी यहीं पर है, आप बोलिए ना, कुछ काम कर रही हूँ। ऊपर आओ ना, फोन फेस के सामने लाओ अपने। हाँ तो बस मैं तुम्हें यही बता रहा था कि घर आके हम 45 मिनट तक तुम्हें हक करके रखेंगे और ये सोच सोच के ना एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है हम पे। बस इसी एक्साइटमेंट में तुम्हें फोन कर दिया। आ रहे हैं हम जल्दी, हमारा इंतजार करना। बाय बाय। हाय, 45 मिनट तक अपनी तारा को हक करके रखेंगे, इससे बड़ा सुकून जीवन में हो ही नहीं सकता। अरे सम्राट सिंह, उससे पहले साड़ी बांधना तो सीख ले। हाँ चलो। वो कहते हैं ना कि मर्दों को शराब से ज्यादा नशा स्त्री का लग जाता है। बस वर्तिका के उसी नशे से सम्राट को बचा रहे। पटना वाली जी अम्मा जी। तुम बस कंपटीशन जीतने पर ध्यान दो, बाकी हम सब देख लेंगे। हाँ अम्मा जी। एक काम करते हैं, मोबाइल में वीडियो चलाते हैं और देखते हैं साड़ी बांधते कैसे हैं और उसके बाद इस पुतले को साड़ी पहनाते हैं, सीख जाएंगे हम और उसके बाद अपनी तारा को पहनाएंगे और उसे सिखाएंगे भी, जिससे वो कंपटीशन जीत पाए। तो साड़ी पहनना सीखें। इसको रखेंगे यहाँ। चलिए देवी, अब हमें सिखाइए साड़ी बांधते कैसे हैं, ताकि हम अपनी तारा को ये कंपटीशन जितवा सकें।
सही लग रही है, सीख गए हम। हाय, साड़ी बांधना तो हम सीख गए। अब हम सिखाएंगे अपनी तारा को, और उसके बाद हम उसे जितवाएंगे बेस्ट बहू का कंपटीशन। और अब ये ऐसे नीचे क्यों बैठी हो तुम? उठो। अब बिना छुए भी तो कह सकते हैं ना उठने के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? मतलब छूना क्यों है? दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना। अरे अभी तो हम कह के गए थे ना तुमसे कि हम लौटेंगे तो 30 मिनट तक हक करेंगे, और तुम ही ने कहा था कि नहीं 45 मिनट करेंगे, तो बिना छुए हम कैसे हक कर सकते हैं तुम्हें? हाँ तो क्यों करना है हक? क्यों लगाना है गले? और वैसे भी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप हमें नहीं छू सकते। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, और हम हर जन्म में चरित्रहीन नहीं कहला सकते हैं। पिछले जन्म में जब शादी से पहले हमें किसी ने छुआ था तो मरते दम तक सजा भुगतते रहे। अब सेम मिस्टेक हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तारा, तुम जानती हो वो वाले सम्राट नहीं रहे, हम बदल चुके हैं। तो ये सब मत करो प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कंपटीशन से पीछे ना हटें तो आपको ये शर्त माननी होगी। हमसे दूर रहना होगा। शादी से पहले आप हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। आप नहीं तो हम ये साड़ी पहनना नहीं सीखेंगे और ना ही कोई कंपटीशन जीतेंगे। आप ले जाइएगा ये साड़ी पे। तारा, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तुम। कंपटीशन जीतने तक जितना आंसू बहे बहा लेना, लेकिन कमजोर मत पड़ना। कसम याद रखना। जी माँ जी, और हम हारेंगे नहीं, क्योंकि इस जन्म में हमें सारे रिश्ते चाहिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, ये देखिए, ये साड़ी कैसी लग रही है? हम ये साड़ी ना कल कंपटीशन में पहन करके जाएंगे। देखिए अम्मा
जी कैसी लग रही है? अम्मा जी देखिए ना। अरे पटना वाली, अच्छा है, चलो बताते हैं क्या करना। चलो दादा ओ दादा, अम्मा जी बताइए ना। तारा, तुम हमेशा कहती थी ना कि दिल मोम जैसा होता है, कुछ ही घंटों में पिघल जाता है, लेकिन पिछले 20 साल से हम नहीं पिघले, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि तुम शायद वापस आओगी और हमें बचा लोगे। हमारे अंदर जितना भी खालीपन है पिछले 20 सालों से, शायद तुम आके उसे भर दोगे। इसी इंतजार में थे हम, और बस महादेव से भी यही दुआ करते थे कि हमारी जिंदगी में तुम वापस आ जाओ, और तुमने किया भी। तुमने हमें भरने की कोशिश की, हमारे ललाट पे हाथ रख के हमें शांत करवाया तुमने, और हमारे दिल के दरवाजे में टिक टॉक करके तुमने अंदर आने की भी कोशिश की। सबके बावजूद भी यार ये क्यों कर रही हो? देखो, अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है इस घर में तो तुम हमें बताओ, हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और हमारे बीच में किसी भी तरह की दूरी रहे। प्लीज ऐसे चुप मत खड़ी हो। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो तुम आके हमें गले लगा लो और कह दो कि हमारे बीच में सब सही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।